So we are doing some reduction. Okay, we are doing some reduction of the higher coefficient, higher number coefficient to lower number coefficient. Okay, for example, एक एग्जाम्पल है जैसे y क्यूब, ये जस्ट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ. तो ये है कि हमें क्या करना है, गिवन अगर इक्वेशन है सपोज इस टाइप से, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देन दो क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा. ठीक है, 256 इज इक्वल टू 0. अब फाइंड द इंटीग्रल रूट्स. वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. ध्यान से देखना और बहुत मतलब आपको लैंग्वेज में समझना पड़ेगा इसको, कि इसको हम कैसे, हाउ वी रिड्यूस इट इनटू द लोअर नंबर कोफिशिएंट्स. जैसे ये जो नंबर्स हैं देखो 2, 5, 6 लार्ज है, इसके अगर इंटीजर रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, इंटीजर अगर रूट्स फाइंड आउट करने हैं, सो वी नो द पॉसिबल रूट्स आर द डिवाइजर ऑफ दिस नंबर. तो इसके डिवाइजर अगर फाइंड आउट करो तो कितने बन रहे हैं, बहुत सारे बन रहे हैं. तो इस केस में उसने इक्वेशन को इस फॉर्म में दिया होगा कि वो किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा होगा. तो सपोज आप देखो इसको ऐसे लिख लो, y क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2⁵ आएगा. आई थिंक 256 क्या होगा, 2⁵ 256, 2⁸ विल बी 256. इसको मैं इस फॉर्म में देख पा रहा हूं. ठीक है, जब भी हायर नंबर्स अगर अपीयर होंगे तो वो आपके जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 256 दे दिया और यहाँ पे 2 स्क्वायर से कोई डिविजिबल ही ना हो, ऐसा नहीं होगा. क्लियर है, अगर यहाँ पे बड़ा नंबर्स होगा तो इस टाइप से गिवन होगा. तो उसके लिए, ओनली उसी के लिए हम ये रिडक्शन कर रहे हैं हायर नंबर टू लोअर नंबर्स में. ठीक है, रिडक्शन ऑफ दिस कोफिशिएंट विद द हायर नंबर टू लोअर नंबर. नाउ वी कैन सी हियर दिस 2 स्क्वायर डिवाइड दिस टर्म. ठीक है, सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है हमारा. ठीक है, दिस इज फर्स्ट टर्म, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म. ठीक है, ये हमारे इक्वेशन के ऐसे टर्म्स है. नाउ हम क्या देख रहे हैं, देखो 2 स्क्वायर जो है यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी है 2 स्क्वायर. ठीक है, 2⁵ कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब. सिमिलरली यहाँ पे भी है. सो जो 2 स्क्वायर है, इजिली देख सकते हो हम, 2 स्क्वायर कैन बी डिवाइड दिस टर्म एंड दिस टर्म. 2 स्क्वायर कैन बी डिवाइड सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. डिवाइड करेगा, ये जो 2 स्क्वायर है सेकेंड टर्म को भी डिवाइड करेगा, थर्ड टर्म को भी डिवाइड करेगा एंड फोर्थ टर्म को भी डिवाइड करेगा. तो देखो y क्यूब, ये इक्वेशन है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, -12y स्क्वायर माइनस +32y प्लस 256. ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा, जो 2 स्क्वायर है इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है और इसको डिवाइड कर रहा है. क्लियर है, अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो 2 स्क्वायर जो है ये पूरे को डिवाइड कर रहा है. क्लियर है, यानी अगर a डिवाइड b है और a डिवाइड c है, इट मीन्स a जो होगा b और c को भी डिवाइड करेगा, एडिशन को भी डिवाइड करेगा. क्लियर, कन्वर्स ट्रू नहीं होता, ध्यान रहे, कन्वर्स नॉट विथ ट्रू. अगर लेकिन अलग अलग टर्म को डिवाइड करेगा तो एडिशन को भी डिवाइड करेगा, बट नॉट कन्वर्सली. क्योंकि देखो नॉट कन्वर्सली के लिए 2 जो है 2 को डिवाइड करता है, बट 2 कैन बी रिटन एज 1 + 1. ठीक है, सो 2 कैन नॉट बी डिवाइड 1.
ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए सी को डिवाइड कर रहा है, तो वो दोनों को एडिशन को भी डिवाइड करेगा बट नॉट कन्वर्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए इसको डिवाइड कर रहा है, ए मीन्स यहाँ पे 2 स्क्वायर इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, इट मीन ये सबको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, पूरे सम को डिवाइड कर रहा है। लेकिन ये इसके इक्वल में क्या है, वाई क्यूब है। तो अगर राइट हैंड साइड को 2 स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी 2 स्क्वायर डिवाइड करेगा, बिकॉज ये इक्वेशन है और दोनों एक ही है, इक्वल में, इट मीन्स जो ये है वही है, ठीक। सो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं 2 स्क्वायर डिवाइड, आप ध्यान से देखो, सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म अगर मैंने इस साइड लिख दिए तो वाई क्यूब बचेगा, तो मैं ये क्या कह सकता हूँ, 2 स्क्वायर डिवाइड फर्स्ट टर्म, that is 2 square divide y cube। अब देखो 2 square divide y cube, अगर ऐसा हो रहा है तो ये 2 भी y cube को डिवाइड करेगा, ठीक है, दे ऑल आर इंटीजर्स, ये 2 भी इंटीजर है, 2 स्क्वायर भी इंटीजर है, ठीक है। तो डिवाइड जब भी हम ये डिवीजन वगैरह सब यूज कर रहे हैं हम इंटीजर्स में कर रहे हैं, ध्यान रहे। ये अगर हमारे पास देखो 2 स्क्वायर अगर डिवाइड कर रहा है, 2 स्क्वायर मीन्स 4 है, 4 अगर डिवाइड कर रहा है तो 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहां से कह सकता हूं जो 2 अगर y क्यूब को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्यूब जो है y क्यूब को डिवाइड करेगा, बिकॉज हियर वी आर फाइंडिंग द इंटीग्रल रूट्स, ठीक है। उसने इस क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द इंटीग्रल रूट्स, सो वी आर फाइंडिंग द इंटीग्रल रूट्स। इफ वी आर फाइंडिंग दीज इंटीग्रल रूट्स, सो वी हैव टू एज्यूम दिस y शुड बी द इंटीजर, ठीक है, y को इंटीजर ही होना पड़ेगा अगर हम इंटीजर फाइंड आउट कर रहे हैं तो। तभी मैंने, अगर 2 जो है y क्यूब को डिवाइड कर रहा होगा तो देखो y क्यूब किस फॉर्म में होगा, अगर एक जस्ट जो हम सोच रहे हैं, जो y जो होगा 2 इंटू सम नंबर के फॉर्म में होगा, तभी ये जो है 2 क्यूब को डिवाइड करेगा, ध्यान रहे। अगर 2 y क्यूब को डिवाइड कर रहा है तो y क्यूब मतलब ये हो गया, ठीक है, y क्यूब। तो जब भी 2 y क्यूब को डिवाइड करेगा तो y क्यूब इज ऑलवेज फॉर्म ऑफ 2 क्यूब इंटू सम नंबर, सो 2 क्यूब ऑटोमेटिकली डिवाइड y क्यूब। अब देखो यहाँ पे जो 2 क्यूब जो है, फिलहाल हम क्या लेके चल रहे थे, फर्स्ट 2 स्क्वायर लेके चल रहे थे, 2 स्क्वायर दिखा हमें डिवाइड कर रहा है। अब यहां से हमने कैलकुलेशन किया तो 2 क्यूब जो है हमारा इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो थर्ड में भी 2 क्यूब डिवाइड कर रहे हैं, फोर्थ में भी 2 क्यूब डिवाइड कर रहे हैं, और ऑलरेडी हम निकाल सके 2 क्यूब जो है इसको डिवाइड कर रहा है, तो बचा हमारा सेकेंड। अगर सेकेंड को भी 2 क्यूब डिवाइड कर गया, ऑटोमेटिकली करेगा, क्योंकि अब हम एक्चुअली 2 स्क्वायर से लेके चले थे, अब 2 क्यूब आ गया है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है, इसको दिख रहा है इसको डिवाइड कर रहा है, 2 क्यूब इसको भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर 3 को डिवाइड कर रहा है तो फोर्थ टर्म इक्वेशन में फोर्थ को वो ऑटोमेटिकली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सिंस 2 क्यूब डिवाइड y क्यूब फर्स्ट टर्म, 2 क्यूब डिवाइड थर्ड टर्म, 2 क्यूब डिवाइड लास्ट टर्म यानी फोर्थ टर्म। अगर 2 क्यूब इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो ये जो बचा होगा 2 क्यूब मस्ट डिवाइड दिस, सो 2 क्यूब मस्ट डिवाइड विच टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, ठीक है। 2 क्यूब डिवाइड सेकेंड टर्म, बट सेकेंड टर्म क्या है वो लिख लेते हैं हम, सो 2 क्यूब डिवाइड 2 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, 2 क्यूब जो है इसको डिवाइड कर रहा है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे 2 जो है 3 को तो डिवाइड करेगा नहीं, ठीक है, 2 क्यूब जो भी, लेकिन 2 क्यूब जो है 2 स्क्वायर को कब करेगा, जब 2 स्क्वायर हो रहा होगा। 2 क्यूब कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू
2, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं 2 डिवाइड वाई स्क्वायर। ये एक्चुअली 2 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड वाई स्क्वायर, 2 डिवाइड वाई स्क्वायर, बिकॉज 2 डज नॉट डिवाइड 3, 2 3 को डिवाइड नहीं करता है। अगर ऐसा है तो इट मीन 2 स्क्वायर अगेन डिवाइड वाई स्क्वायर। अगर आपके पास इस टाइप का इक्वेशन हो, ठीक है, इस टाइप का इक्वेशन गिवन हो, देन वो पूछता है व्हाट इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर ऑप्शन में दे दिया उसने ए बी सी डी, देखो कितना आसान हो गया। अब आपने जैसे थोड़ा सा ये कैलकुलेशन किया, ज्यादा नहीं किया आपने, ठीक है, ज्यादा नहीं किया, थोड़ा सा एक कैलकुलेशन किया। देखो जो 2 स्क्वायर है, ठीक है, क्लियर है, 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर जो है सेकेंड टर्म को डिवाइड कर रहा है, थर्ड टर्म को डिवाइड कर रहा है, फोर्थ टर्म को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स वो फर्स्ट टर्म को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट टर्म को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स जो y इंटीजर सॉल्यूशन है वो क्या हो रहा है हमारा, जो 2 टू द पावर क्यूब या 2 के मल्टीपल में जो आ रहा है वही जो है y को डिवाइड कर रहा है, y स्क्वायर या y क्यूब को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, y स्क्वायर और y क्यूब को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे y स्क्वायर को आ गया, वहां पे y क्यूब को आया था, और इसी तरीके से y को जो डिवाइड करेगा 2 के मल्टीपल में जो होगा वही डिवाइड करेगा। अगर आपका ऐसा आ चुका है तो आप इजीली वहां पे डिस्कार्ड कर सकते हो। देखो 1 जो है y की वैल्यू 1 हो नहीं सकती, क्योंकि 2 के मल्टीपल में जो भी आएगा नंबर वो डिवाइड करना चाहिए y को, ठीक है, क्लियर है। जो रूट है हमारा, जो हमें रूट निकालना है उसको कौन मल्टीप्लाई करेगा, 2 के मल्टीपल में जो भी होगा वो नंबर। अब यहां से क्या आइडिया मिला हमें कि भाई जो 2 के मल्टीपल में जो भी नंबर होगा वही पॉसिबल है, यानी रूट को डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स y जो होगा वो भी 2 के मल्टीपल में ही होगा। तो जो 2 के मल्टीपल में नहीं है, ठीक है, वो उसके इंटीजर रूट्स नहीं है, ठीक है, इंटीजर रूट्स के बारे में अगर कहेगा तो जो बचा हमारा, ठीक है, हम वेरीफाई भी नहीं करेंगे इसको कि ये होगा या नहीं होगा। अब तीनों ऑप्शन अगर गलत हो गए तो थर्ड ऑटोमेटिकली होगा, अब फोर्थ जो होगा, तीनों ऑप्शन अगर डिस्कार्ड हो गए तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा ऑटोमेटिकली वही रूट होगा। कॉन्सेप्ट देखो, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और जिस दिन आप क्वेश्चन फ्रेम करना सीख गए तो समझो उस दिन आप मैथमेटिक्स सीख गए, ठीक है। सो अब ध्यान से देखना इसको। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक ये किया है कि जो 2 स्क्वायर है, फर्स्ट हमारा 2 कर रहा था, 2 स्क्वायर तो पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहा है। अब यहां से हम पहुंचे अभी 2 स्क्वायर, हम y स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इट मीन्स 2 स्क्वायर y स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ओनली y स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं, 2 स्क्वायर y स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और जो ये वाला टर्म है, ये जो हमारा, ये जो सेकेंड टर्म को ही तो कह रहा है, वो सेकेंड टर्म है, 2 स्क्वायर y स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ओनली y स्क्वायर को, तो एक दूसरा 2 स्क्वायर भी 2 स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इट मीन्स ये इसको कौन डिवाइड कर रहा है, y स्क्वायर को, 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर यानी 2 टू द पावर 4 जो है इस पूरे टर्म को डिवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि जो 2 स्क्वायर है सेपरेटली इसको डिवाइड कर रहा है y स्क्वायर को, और यहाँ पे हमें दिख रहा है ये 2 स्क्वायर जो है एक इसके मल्टीपल में है, ठीक है, y स्क्वायर के साथ जो है 2 स्क्वायर भी लगा हुआ है। सो 2 स्क्वायर अगर y स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 टू द पावर 4 जो है वो हमारा सेकेंड टर्म को डिवाइड करेगा, क्लियर है। सेकेंड टर्म हमारा क्या है, ये, ठीक है, सेकेंड टर्म को डिवाइड करेगा, कौन करेगा, 2 टू द पावर 4, ठीक है, सेकेंड टर्म को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 टू द पावर 4। अब ध्यान से देखना, हमें क्या निकाला, देखो इस सेकेंड टर्म को क्या कौन डिवाइड कर रहा है, 2 टू द पावर 4। अब देखो 2 टू द पावर 4 इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इस वाले को डिवाइड कर रहा है, और 2 रेज़ टू 4 जो है इसको भी डिवाइड कर रहा है,
अभी हमने निकाला 2⁴ जो है इसको डिवाइड कर रहा है, तो 2⁴ जो है इसको भी डिवाइड करेगा। एंड ऑफ कोर्स हियर 2⁴ डिवाइड थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। सो 2⁴ सेकंड को भी किया, थर्ड को भी किया, फोर्थ को भी किया, तो इट इम्प्लाई 2⁴ जो है वो फर्स्ट टर्म को भी डिवाइड करेगा। अगर ये फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेगा इट मीन्स 2⁴ शुड डिवाइड फर्स्ट टर्म मेरा तो y³ है, ठीक है, y³ है, फर्स्ट टर्म जो है मेरा y³ है। अब 2⁴ डिवाइड y³ है, 2⁴ डिवाइड y³। अगर मैं अब अगेन देखो 2⁴ किस किस को डिवाइड कर रहा है, अब सभी को कर रहा है, क्लियर है, 2⁴ जो है सभी को डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 2⁵ के लिए फाइंड आउट करना चाहूँ नंबर, तो मुझे नहीं मिल रहा है। देखो कैसे नहीं मिल रहा है, देखो 2⁵ तो ये डिवाइड कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन हमने जब ये लेके चल रहे थे हमारे पास अभी केवल 2⁴ इसको डिवाइड कर रहा है, 2⁴ इसको डिवाइड कर रहा है। अगर कोई भी एक 2⁵ डिवाइड कर जाता तो हम आगे अभी और आगे बढ़ते, लेकिन हमारे पास फाइनल क्या आया, 2⁴ डिवाइड y³। तो जब भी यहाँ पे जो नंबर आएगा, जो लास्ट वाला जो हमारा कंप्यूटेशन मिलेगा, वो जो है ऐसा नंबर होगा, कुछ नंबर होगा जो कि फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइड कर रहा होगा। अगर ऐसा डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स क्या है, अगर ये मैं कर रहा हूँ a डिवाइड b, अगर मैं कह रहा हूँ इट मीन्स ये होता है कि देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर s belongs to z in some integer s such that b is equal to ak, यानी b अपॉन a करने पे k आ रहा है। अगर ऐसा है 2⁴ डिवाइड y³ है, so then there exists some integer k belongs to z such that y³ can be written as 2⁴ into k। अब ये देखो y³ इज इक्वल टू 2⁴ into k। अभी हमारा ये आया 2⁴ into सम इंटीजर k, ठीक। सो y इज इक्वल टू y³ इज इक्वल टू, मैं इसको लिख रहा हूं 2³ into 2k, ठीक है, y³ इज इक्वल टू 2³ into 2k। y³ की वैल्यू जो है 2³ into 2k आ रही है। अब मैं इसको जो है ना, अगर देखो मुझे किसी की वैल्यू चाहिए इस तरीके के, अगर इंटीजर वैल्यू मुझे लेना है, तो अगर ये सपोज सम नंबर ऑफ 3 है, ठीक है, अब सम नंबर ऑफ 3 हो जाए तो कम से कम एक रूट जो है ये, क्योंकि इसमें देखो y³ इज इक्वल टू a³ है, तो थर्ड क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, तो इसके पास एक जो रियल रूट होगा वो a तो होगा ही होगा, ठीक है। तो a जो है मैंने एक रूट लिया है इसका a, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना बनाना चाहूं तो y³ इज इक्वल टू a³ के फॉर्म में, तो 2³ तो है ही, तो इसको भी मैं बनाना चाह रहा हूं, ये जो है मेरा कुछ क्यूब आ जाए, कुछ क्यूब आ जाए, कुछ क्यूब बन जाए ये। तो देखो ये k जो है कुछ इंटीजर है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ 2 into 2k, देखो 2 जो है मल्टीपल में रहेगा ऑलवेज, ये 2 जो है 2 अगेन 2, ये 2³ हटा दिया, अगेन ये 2 जो है k के मल्टीपल में रहेगा 2 into k। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, कुछ गुणा भाग कर लेते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 into 2k पावर 1/3 आएगा, क्लियर है ना, 2k पावर 1/3, ठीक है। तो 2k पावर 1/3 को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे
2 इंटू जेड, वेयर 2z क्या हो रहा होगा, 2z क्यूब इज इक्वल टू 2k, 2z क्यूब इज इक्वल टू 2k। अब देखो ना यहाँ पे, अगर मैं 2k की जगह 2z क्यूब कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्यूब इंटू 2z का क्यूब, और ये मेरा y क्यूब है। तो एक रूट तो ये, इट मीन्स दिस इज नथिंग बट द 2 इंटू 2z का होल क्यूब, ठीक है। दिस इज नथिंग बट एक जो रियल रूट होगा वो हमारा क्या होगा, y की जो वैल्यू होगी, एक जो वैल्यू होगी वो 2 इंटू 2z तो होगी, तो हमें वही नंबर लेके चलना है यहाँ पे। तो इट इम्प्लाई y इज इक्वल टू 2 इंटू 2z, सो y इज इक्वल टू 4z, y इज इक्वल टू 4z, क्योंकि जब भी यहाँ पे नंबर आएगा 2 के मल्टीपल में आएगा तो मैंने एज इट इज 2 को मल्टीपल ऑफ सम z किया है, और ये जो नंबर है 2z का होल क्यूब होने पे क्या हो रहा है, वो 2k हो रहा है, ठीक है। तो प्रोवाइडेड 2k इज द अगेन इंटीजर, सो 2z का होल क्यूब करने पे भी वो इंटीजर ही आएगा। तो अगर आप z की वैल्यू अब निकालोगे तो वो हमें इंटीजर आनी चाहिए, वो हमें इंटीजर ही निकालनी है, z की वैल्यू मस्ट बी इंटीजर, क्योंकि देखो 2k इंटीजर है और इसके 2z का क्यूब जो है वो इंटीजर है, ठीक है। z की वैल्यू अब हमें फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करनी है, फर्स्ट ये तो आ गया, अभी मेरा इक्वेशन है सेकेंड, चलो ठीक है। अभी रिड्यूस नहीं हुआ है, अभी तो z की वैल्यू नहीं आएगी, फर्स्ट इसको रिड्यूस करना है। नाउ हम क्या करें, यूजिंग दिस इक्वेशन 2 इन 1, ठीक है। 2 को मैं 1 में पुट कर रहा हूं। देखो y क्यूब, y की जगह मैं क्या करूंगा, 4z पुट करूंगा, 4z क्यूब प्लस, ठीक है, 12 क्या था 4z स्क्वायर, देन 32 4z माइनस 256 इज इक्वल टू 0, ठीक, यही था। अब देखो ये क्या हो रहा है, यानी 2 स्क्वायर का क्यूब विल बी 6z क्यूब प्लस, अगेन मैं ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि सॉल्व करने में हमें आसानी रहे। 3 इंटू 2 स्क्वायर यहाँ से आएगा, यानी 2 टू द पावर 4 यहाँ से आएगा, यानी 2 टू द पावर 6 z स्क्वायर माइनस 32 मीन्स 2 टू द पावर 5, ठीक है, 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 2 स्क्वायर, यानी 5 प्लस 2 विल 7, 2 की पावर 7z माइनस ये क्या हो रहा है 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो z क्यूब प्लस 2�6, देखो कॉमन है, इसको कॉमन ले लो और या 1/2�6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बचेगा हमारा 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये मेरी थर्ड इक्वेशन बनी। अब देखो यहां से z की वैल्यू आएगी, ठीक है, यहां से जैसी z की वैल्यू आएगी वो z की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में रख दूंगा तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखो कितना आसान हो गया। अब ये आपका जो इक्वेशन 1 था इसका कांस्टेंट टर्म क्या था, -256, यानी 256 इज द कांस्टेंट टर्म, 256 here constant term, but here only -4 is the constant term. So the possible integer roots of equation 3 क्या होगा, divisor of this 4 is +-1 +-2 +-4, ठीक है। नाउ अब कौन सा नंबर जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 और -1 से स्टार्ट करना कभी भी, ठीक है, क्योंकि इजी होता है वो।
सो अगर एक भी नंबर आ गया जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो एक तो हमारा इंटीजर आ जाएगा, देन हम फर्दर आगे फाइंड आउट कर लेंगे। एट z इक्वल्स टू -1, सो ओके, it satisfy इक्वेशन 3, ठीक है। सो रूट ऑफ integer root, an integer root of 3, so an integer root of 3 will be, एक तो मेरा क्या है -1 है, ठीक है, an integer root of 3 is -1, ये आया। अब एक रूट आया इसका, ठीक है, और बाकी रूट हम निकालेंगे इसके, लेकिन पहले हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे अब एक रूट आ गया यानी z इज इक्वल टू -1 आया, इट मीन्स द z प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अब हम एक रूट अगर हमारा मिल चुका है -1, सो बाय द सिंथेटिक डिवीजन वी कैन रिड्यूस इट इनटू सेकेंड डिग्री, ये थर्ड डिग्री है और सेकेंड डिग्री में रिड्यूस कर लेंगे, और एक फैक्टर तो मेरा वो हो जाएगा z प्लस 1 एंड सेकेंड जो फैक्टर आएगा वो सेकेंड डिग्री का होगा। सो एक रूट आ गया तो वी हैव द सिंथेटिक डिवीजन, सो बाय सिंथेटिक डिवीजन, सो कोफिशिएंट ऑफ z क्या है 1 3 -2 -4, 1 3 -2 -4, सो रूट हमारा क्या मिला है अभी z इज इक्वल टू -1, यानी z इज इक्वल टू -1 का मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 3 जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसका जो फैक्टर होगा एक मेरा z प्लस 1 फैक्टर हो रहा होगा, ठीक है, बाय द फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अगर z प्लस 1 इसका फैक्टर हो रहा है, इट मीन्स द z प्लस 1 शुड डिवाइड दिस वन, तो z प्लस 1 डिवाइड दिस वन मीन्स द बाय सिंथेटिक डिवीजन मैं z प्लस 1 से डिवाइड कर रहा हूं, इट मीन्स इट कैन बी रिटन है z माइनस -1, तो c मेरा जो हुआ वो -1 हुआ, ठीक है। नाउ 1 को क्या करना है हमें, जस्ट ब्रिंग डाउन 1, जस्ट ब्रिंग डाउन, देन -1 into -1, -1 this is 2, -1 into 2, -2 4 -1 और -4 आया, -1 into -4 प्लस 4 विच इज 0, ठीक है। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ये जो पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में बनेगा, z प्लस 1 एंड दिस कोसेंट, ठीक है, ये कोसेंट है एक्चुअली, दिस इज द कोसेंट, तो दिस इज z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसके ये तो यहां से तो सिंपली है, इट मीन्स या z प्लस 1 इक्वल टू 0 और z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से z की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है z की वैल्यू। अब देखो वहां पे क्वेश्चन करने के तरीके हो सकते हैं उसके पास, एक यहां से क्या आ रहा है z इज इक्वल टू -1, सो सिंस z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5, then this is the roots of all roots of equation 3, all roots of equation 3, ठीक है। then the roots of equation 1 will be y is equal to 4z, ठीक है। so -4, z की वैल्यू -1, देन कॉमा -4 प्लस -4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब लेकिन उसने क्या पूछा है, ऑल रूट तो हमने निकाल दिए, उसने पूछा है इंटीजर रूट्स, इंटीजर रूट इज
-4 ओनली। केवल इंटीजर रूट्स जो है -4 है, ठीक है। इन जो इंटीजर रूट्स, रिक्वायर्ड इंटीजर रूट्स, जो भी इंटीजर रूट्स है इक्वेशन 1 का, वो हमारा क्या है, ओनली -4। सो आवर आंसर इज -4, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, ये आप कर लेना खुद ही, 4 नंबर का, इसको रिड्यूस करके करना। इसको आप करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। जो डिवाइड करेगा, आप देखो 2 स्क्वायर डिवाइड कर रहा है इसको, तो यहाँ भी करेगा, तो जब 2 क्यूब आएगा, ठीक है, 2 क्यूब जो है आप ये दिखा सकते हो, 2 क्यूब विल बी डिवाइड x टू द पावर 4, यहाँ तक आप पहुंच जाओगे।